हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी प्यारों से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या फिर अब तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, रीडिंग उनके लिए है। और 5 मार्च से लेकर 12 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रह सकती है। जनरल रीडिंग है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉन जो आपका रिसेंट पास था वो कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे और इन दिनों कोई बंदा या बंदी आपके का नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या है। और किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, उनके साथ लव लाइफ में थे, दूरियां हो गई हैं, उनके वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैप्रिकॉन की जो है का रिसेंट पास जो है कैसा रहा है। जजमेंट, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं रिश्ते को लेकर आप काफी कंफ्यूजन में रहे, काफी परेशान रहे। हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया उससे थोड़ी बहुत अनबन, थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया हो, लेकिन आपने डिसाइड किया कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाएंगे तो वो भी आपको कंफ्यूजन दे सकता है, वो भी भ्रमजाल हो सकता है, वहां भी आपको फंसाया जा सकता है। तो इसलिए क्योंकि इस रिश्ते में काफी इमोशंस हैं, अटैचमेंट फीलिंग्स हैं, प्यार और प्रेम है, तो आपने डिसाइड किया कि जो रिश्ता अदर में लटका हुआ है, जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, शादी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो अगर आप एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे तो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तो जो अटकी हुई विशेष है, जो लटकी हुई विशेष है, वो कहीं ना कहीं पूरी हो सकती हैं और रिश्ते में खुशियां वापस से आ सकती हैं। जो रिश्ते में दूरी बन गई थी, रिश्ता शादी होने से पहले ही, वहां रियूनियन हो सकता है, रिश्ते में फिर से सुधार किया जा सकता है। तो ऐसा आपका रिसेंट पास्ट चला हुआ था, ऐसा सोच रहे थे। हो सकता है कि आप अभी भी ऐसा महसूस कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है, चलिए देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, डेथ एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। हालांकि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, प्यार कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे, इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, ताकत, हिम्मत थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ शादी होने से पहले ही कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि रिश्ता बिल्कुल खत्म होने की स्टेज पर आ गया या फिर खत्म हो गया। तो यहाँ प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, स्ट्रेस में आप दिखाई दे रहे हैं। और तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, अभी आप इस रिश्ते से लेट गो कर देंगे, ताकि इस रिश्ते से दूरियां बनाएंगे, ताकि आप अपने इमोशंस समझ सकें, खुद से बातें कर सकें। जो रिश्ते पर ग्रहण सा लग गया है, जो बातें नहीं हो पा रही हैं, तो दोनों एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझ सकें, एक दूसरे को समझ सकें कि इस रिश्ते में अनबन क्यों है और रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट, कितना जरूरी है। तभी आप धीरे धीरे करके किसी नए सिरे से, चाहे उन चीजों को चेंज करना पड़े, चाहे बदलना पड़े जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रहे हैं, तो उनको ट्रांसफॉर्म करते हुए, उनको चेंज करते हुए, उनको बदलते हुए नए सिरे से आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि सही समय, सही वक्त आने पर रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सहनाइयां बच सके, शादी विवाह हो सके और इसमें खुशियां वापस से आ सकें, जो चीजें चली गई हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप इस रिश्ते से लेट गो करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, ताकि आप अपने आप को हील कर सकें और इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सकें और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को, अहमियत को जान सकें। तो देख लेते हैं, अगर कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो उस बंदे या बंदी की एनर्जी क्या रहेगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो
एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स यहाँ कहीं ना कहीं जो आपके नए पर्सन की एनर्जी हो बता रही है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप दिल और दिमाग से काम लेते हैं, कंफ्यूजन में नहीं रहते, जिग जैग नहीं करते, जगलिंग फेज में नहीं रहते, ये डिसाइड करते हैं कि जो रिश्ता आपको बंधन लग रहा है, जिस रिश्ते को आप अपने नए पार्टनर के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप जिससे आप फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करके अगर रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएंगे, जिम्मेदारियों को उठाएंगे या किसी की हेल्प या मदद लेंगे, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, तो धीरे धीरे करके ये एक रिश्ता, ये फैमिली, एक परिवार, एक फैमिली बन सकता है। इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाया जा सकता है ताकि रिश्तों में सुधार हो सके और ये रिश्ता आपका जो है लाइफ पार्टनर के रूप में, एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता आपका बन सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। उस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए स्टेप बाय स्टेप करके आप बिगिनिंग और शुरुआत करते दिखाई दिए हैं, जो आपको बर्डन या बोझ लग रहा था। तो जो है नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, जिम्मेदारियों को उठाएंगे, तो रिश्ता, एक परिवार, एक फैमिली आपका बन सकता है, शादी विवाह किया जा सकता है। तो नए पर्सन की एनर्जी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है अगर आप कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी। तो जी हाँ, जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, हो सकता है मतलब दोनों के बीच में काफी प्यार है, प्रेम है, काफी अट्रैक्शन है, लेकिन अट्रैक्शन से ज्यादा अटैचमेंट दिखाई दे रही है, दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को लेकर आप दोनों के बीच में अनबन बनी हुई है। अगर बजाय कि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें नहीं लेते, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, आमने सामने बैठते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हैं, तो क्योंकि दोनों ही आप एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन मानते हैं, ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, आत्मिक हो सकता है और जन्म जन्मांतर का ये रिश्ता हो सकता है। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। तो यहाँ जो है आपको दिल और दिमाग से काम लेने की जरूरत है और लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है। सोच विचार करके डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेना है, आपस में क्लियरिटी लानी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है, तभी आपको आगे बढ़ना है। ये रिश्ता भी आपके लिए काफी पॉजिटिव या सक्सेसफुल हो सकता है, ग्रोथ दे सकता है। दोनों को समझना है कि फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर करके ही आपको आगे बढ़ना है, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सके। तो पास्ट पर्सन की भी एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन दिल और दिमाग से आपको इसमें काम लेना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि भले ही आप चुप हैं, मौन हैं, बोल नहीं रहे हैं, और एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। जब तक खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता, किसी को इसकी बताने की जरूरत नहीं है, ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। एक टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए, गेट टुगेदर कीजिए, ताकि दोनों अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। जो भी नेगेटिविटी है तो उसको आप एक दूसरे को बता सकें, पॉजिटिवली इस रिश्ते में को आगे बढ़ा सके, ताकि रिश्ता ग्रोथ कर सके, सक्सेसफुल हो सके और कामयाब हो सके। तो फिर से चेयरफुल ये रिश्ता हो सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता बन सकता है। और अगर आप बिल्कुल नए सिरे से नए प्यार की तरफ जा रहे हैं, तो ये रिश्ता आपको काफी खुशी देने वाला होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी देने वाला होगा। काफी जो है चार्मिंग ये रिश्ता आपके लिए हो सकता है, स्टेबल ये रिश्ता आपके लिए हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें और इसी तरह से कमेंट्स करते रहें, ताकि वीडियो बढ़ती रहें। और जो है मैं कमेंट्स देखकर वीडियो बनाने में मुझे मदद मिलती रहे। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।
ओह सॉरी।